नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे धर्म मार्ग चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक कपिल मुनि अवतार की कथा लेकर के आए हैं। भगवान ब्रह्मा ने अपने पुत्र महर्षि कर्दम को सृष्टि की वृद्धि के लिए आदेश दिया। महर्षि कर्दम पिता की आज्ञा स्वीकार करके बिंदुसर तीर्थ के समीप जाकर कठोर तपस्या में लग गए। उस समय तप ही मनुष्य की समस्त इच्छाओं की पूर्ति का प्रधान साधन था। महर्षि की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान नारायण प्रकट हुए। उन्होंने महर्षि से कहा, महाराज, मनु की कन्या देवहूति तुम्हारे अनुरूप योग्य पत्नी सिद्ध होगी और तुम्हारे उद्देश्य की पूर्ति में सहायक होंगी। अतः जब महाराज मनु देवहूति को लेकर तुम्हारे आश्रम पर पधारे, तब तुम उन्हें देवहूति से विवाह करने की स्वीकृति दे देना। कालांतर में मैं स्वयं तुम्हारे माध्यम से देवहूति के गर्भ से अवतार लूंगा और संसार को सांख्य शास्त्र एवं भक्ति का उपदेश करूंगा। एक दिन महाराज मनु महर्षि कर्दम के आश्रम पर पधारे और महर्षि का देवहूति के साथ विवाह संपन्न हो गया। विवाह के बाद भी महर्षि अपनी तपस्या में ही लगे रहे और आश्रम की व्यवस्था तथा महर्षि की सेवा ही देवहूति की नित्य की दिनचर्या हो गई। राजकन्या से अब वे वल्कलधारिणी तपस्विनी बनकर रह गईं। अंततः महर्षि उनकी पति भक्ति और सेवा से प्रसन्न हुए और बोले, कल्याणी, तुमने मेरी सेवा में अपने आप को सुखा डाला। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। बताओ, मैं तुम्हारी कौन सी कामना सिद्ध करूं? देवहूति को संतान की कामना थी। महर्षि कर्दम ने अपनी तपस्या और योग के प्रभाव से एक दिव्य विमान प्रकट किया, जिसमें सहस्रों दास दासियां, दिव्य वस्त्र आभूषण तथा लोकोत्तर ऐश्वर्य भोग की दुर्लभ सामग्रियां उपलब्ध थी। महर्षि देवहूति के साथ विमान में चढ़ गए। उन्हें विमान में गृह सुखों का भोग करते हुए वर्षों बीत गए। देवहूति ने 9 पुत्रियों को जन्म दिया, जिनका विवाह महर्षि मरीचि, अत्रि, अंगिरा आदि के साथ संपन्न हुआ। महर्षि कर्दम ने सोचा, विषयों में लगकर यह जीवन नष्ट हो गया। उनमें पूर्ण वैराग्य का उदय हुआ। तब उन्होंने अकेले ही तप के लिए वन जाने का निश्चय किया। देवहूति ने अत्यंत व्याकुल होकर उनसे दीन शब्दों में कहा, देव, मैं इंद्रियों के विषयों में मूढ़ बनी रही, मैं आपके प्रभाव से अनभिज्ञ रही, फिर भी आप जैसे महापुरुष का संग कल्याणकारी होना चाहिए। अतः मेरे उद्धार का मार्ग बताने की कृपया करें। महर्षि बोले, बत्रे, व्याकुल मत हो। तुम्हारे गर्भ से परम पुरुष प्रकट होने वाले हैं। वे तुम्हें तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे। मैं उनका दर्शन करके ही यहाँ से जाऊंगा। समय पर भगवान कपिल ने देवहूति के गर्भ से अवतार लिया। महर्षि उनका दर्शन करके और आदेश लेकर तप के लिए वन में चले गए। भगवान कपिल ने माता को तत्व ज्ञान का उपदेश देते हुए कहा, यह मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। विषयों में आसक्त होने पर वह बंधन का हेतु होता है, परंतु परमात्मा में अनुरक्त होने पर वही मोक्ष का कारण बन जाता है। अतः मनुष्यों को चाहिए कि वह सब ओर से मन को खींचकर भगवान के स्वरूप में लगाए। इस प्रकार माता को भक्ति और सांख्य शास्त्र का उपदेश देकर भगवान कपिल समुद्र तट पर चले गए और समुद्र ने उनको अपने अंदर स्थान दिया। देवहूति भी उनके उपदेश के अनुरूप भगवान में अपना मन लगाकर मुक्त हो गई। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कथा अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।